नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर मधुबाला क्लासेस में। मैं हूं राजेंद्र कुमार वर्मा और आज हम सापेक्ष सिद्धांत का सेकंड एपिसोड करेंगे, जिसमें सिसरो, हॉब्स, रूसो, एडमंड बर्ग, जेके ब्लंसली, हर्बर्ट स्पेंसर, हीगल और टी.एच. ग्रीन। तो सिसरो जो है वो राज्य का जो प्रधान होता है, राज्य का जो शासक होता है, उसकी तुलना आत्मा के साथ करता है। जो मानव शरीर में आत्मा होती है उसके साथ उसकी तुलना करता है। तो सिसरो ने राज्य के प्रधान की तुलना मानव की आत्मा से की है। हॉब्स जो है, हॉब्स मानता है कि राज्य जो है वो एक लेवियाथन है, और लेवियाथन जो है एक समुद्री दैत्य है, एक कृत्रिम व्यक्ति है जो पूरे राज्य में जिसकी सत्ता है। तो उसने राज्य की तुलना एक लेवियाथन, तिमिंगिल भी बोलते हैं इसको, समुद्री दैत्य है, इसके साथ की है, जो कि एक कृत्रिम मनुष्य है। हॉब्स ने राज्य की दुर्बलताओं को मानव के शरीर के रोगों से के साथ तुलना की है कि राज्य में जो दुर्बलताएं होती हैं वो उसी प्रकार होती हैं जिस प्रकार से मानव के शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। रूसो जो है, रूसो ने राज्य की विधायी शक्ति को हृदय के साथ और राज्य की कार्यकारी शक्ति को जो है वो मस्तिष्क के साथ मिलाया है। यानी कि रूसो ने इसके साथ तुलना की है कि राज्य की जो विधायी शक्ति होती है वो मनुष्य के हृदय की तरह है, और जो कार्यकारी शक्ति होती है वो मनुष्य के मस्तिष्क की तरह होती है। फिर है एडमंड बर्ग, राज्य का ऐतिहासिक विकास जीवित प्राणी के समान माना है। एडमंड बर्ग ने माना है कि राज्य का जो ऐतिहासिक विकास है वो वैसा ही है जैसे कि एक मनुष्य जीवित प्राणी जो है उसका विकास जो होता है, उसी प्रकार से राज्य का भी विकास वैसा ही होता है। एडमंड बर्ग ने माना कि राज्य जो है वो उसी प्रकार से है जिस प्रकार से एक जीवित प्राणी होता है। जीवित प्राणी के अगर शरीर के अंगों की बात करें, अगर उन्हें धीरे धीरे काटा जाएगा तो वो अंग मृत प्राय हो जाएंगे। अगर सारे अंग काट दिए जाएंगे तो जीवित जो प्राणी है वो भी मर जाएगा। ठीक उसी प्रकार से एडमंड बर्ग कहता है कि राज्य के जो संगठक होते हैं, राज्य उनमें सर्वोच्च होता है। अगर ये संगठन निकाल दिए जाएंगे तो राज्य भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फिर है जेके ब्लंसली या ब्लंसली भी बोलते हैं इसको। राज्य में स्त्री पुरुष की विशेषता इसने ढूंढ निकाली। इसने राज्य को तो पुरुष माना और स्त्री जो है चर्च को माना। चर्च तो स्त्री है और राज्य क्या है, पुरुष है। इसलिए वो कहता है कि चर्च को मताधिकार नहीं है। इसीलिए जेके ब्लंसली जो है वो स्त्री मताधिकार का सबसे बड़ा विरोधी है। तो ये थे हमारे सिसरो, हॉब्स, रूसो, एडमंड बर्ग, ब्लंसली। अब हम देखेंगे हर्बर्ट स्पेंसर, हीगल और टी.एच. ग्रीन। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। हर्बर्ट स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर जो है राज्य की तुलना जो है एक जीवित प्राणी के साथ करता है, और वो कहता है कि जिस प्रकार से राज्य में रेल की पटरियां होती हैं वैसे ही प्राणी की शिराओं और धमनियों से इसकी तुलना कर दी गई है कि मानव शरीर के अंदर जो शिराएं और धमनियां होती हैं वैसे ही राज्य में रेल की पटरियां हैं। वो कहता है कि जिस प्रकार रुधिर कणिकाएं होती हैं वैसे ही राज्य के अंदर धन जो है वो रुधिर कणिकाओं के रूप में है, और जिस प्रकार से स्नायुओं जो है मानव शरीर में उनकी तुलना उसने डाकतार से कर दी है, टेलीग्राफ से कर दी है। स्पेंसर ने यह तर्क दिया कि जिस प्रकार से व्यक्ति का विकास स्वतः अपने आप होता है, बाय नेचर, प्रकृति उसका विकास करती है, वैसे ही राज्य का विकास भी अपने आप होने देना चाहिए। इसके अंदर कानून के द्वारा जो दुर्लभ वर्ग है राज्य के अंदर उसको पुष्ट करने का किसी प्रकार से कोई प्रयास नहीं करना चाहिए। अगर कोई प्रयास किया जाता है तो वो राज्य के विकास में बाधक होगा। वो कहता है कि जो समाज के दुर्लभ वर्ग है, चाहे वो अपंग हैं, चाहे वो गरीब हैं, उन सब की राज्य किसी प्रकार से सहायता नहीं करेंगे। वो खुद अपनी हेल्प करेंगे। अगर वो अपनी हेल्प नहीं कर सकते तो वो खत्म हो जाएंगे। इस प्रकार से वो कहता है, स्पेंसर मानता है कि जिस प्रकार प्राणी की वृद्धि अपने आप सही ढंग से होती है उसी तरह राज्य का विकास भी अपने आप होने देना चाहिए। कृत्रिम उपायों से विकास में रुकावट नहीं डालनी चाहिए। कानून के द्वारा समाज के दुर्लभ अंगों को पुष्ट करने का प्रयास
उसके स्वाभाविक विकास में बाधक होगा। इसलिए समाज कल्याण के कार्य जैसे अनिवार्य स्वच्छता, निःशुल्क शिक्षा, आर्थिक सहायता इत्यादि का हर्बर्ट स्पेंसर ने विरोध किया है। तो ये थे हर्बर्ट स्पेंसर। अब हम करेंगे हीगल और उसके बाद टी.एच. ग्रीन। तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। हीगल ने माना है कि राज्य जो है वो धरती पर ईश्वर की यात्रा है, अवतरण है। हीगल ने राज्य को सावयव सत्ता अथवा शरीर की संज्ञा दी है। हीगल मानता है कि जैसे जैसे मनुष्य का विकास होता है वैसे वैसे ही राज्य जो है उसकी राजनीतिक संस्थाओं का भी विकास होता है। वहीं ग्रीन ने कहा है कि राज्य भी मनुष्य की तरह, यानी जिस प्रकार से मनुष्य पर नैतिक नियमों का बंधन होता है, वो नैतिक नियमों से बंधा हुआ होता है, वैसे ही जो राज्य है वो भी एक जीवित प्राणी की तरह है और वो भी नैतिक नियमों से बंधा हुआ होता है। तो ये था हमारा राज्य का सावयव सिद्धांत, जैविक सिद्धांत, जिसे हम आंगिक सिद्धांत भी कह सकते हैं, जिसमें हमने हॉब्स को देखा, रूसो को देखा, फिक्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, टी.एच. ग्रीन, हीगल इत्यादि विद्वानों को हमने देखा, प्लेटो को देखा, अरस्तु को देखा। वहीं ये जो दो विचारक हैं हीगल और ग्रीन, ये जो दो विचारक हैं ये आधुनिक काल के हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आधुनिक काल में राज्य के सावयव सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले कौन से विचारक हैं, तो हीगल और ग्रीन जो है, टी.एच. ग्रीन जो है, ये दो ऐसे विचारक हैं जिन्होंने आधुनिक काल के अंदर जो है राज्य के सावयव सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय विचारकों में, थिंकर्स के अंदर कौन से विचारक हैं जिन्होंने राज्य के सावयव सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो वो है हमारे चाणक्य, विष्णुगुप्त जिनको बोलते हैं, कौटिल्य भी बोला जाता है। उसके अलावा शुक्र ने शुक्र नीति के अंदर, मनु ने मनुस्मृति के अंदर, और चाणक्य जो है उसने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में राज्य के सावयव सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उम्मीद करता हूँ कि राज्य का जो सावयव सिद्धांत है वो आपके लिए, आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए लाभदायक होगा। धन्यवाद।